हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इस बार का जो एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। पहले जून में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जो है री एग्ज़ाम हुआ, उसका भी रिज़ल्ट आ चुका है। सो काफ़ी सारे लोगों ने क्वालिफाई भी किया और कुछ एक लोग हैं, कुछ लोग भाई ऐसे हैं, हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे आए मेरे पास जिन्होंने कहा कि उनका जो नेट है या जेआरएफ है वो 1 या 2 क्वेश्चन से यहाँ पर रह चुका है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो अब क्या करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बहुत ही कम स्कोर रहा हुआ है या जिनका 40% है, 45% इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, यानी कि ऐसे लोग जो यहाँ पर है, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब क्या एग्ज़ाम देना बंद कर दें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, फ़ोन करते हैं, सर हमारा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं हुआ है, हमने 2 अटैम्प्ट दे दिए, हमने 1 अटैम्प्ट दे दिया, हमने 3 अटैम्प्ट दे दिए, हमारा तो क्वालिफाई ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या उनको एग्ज़ाम देना यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा भी कि सर हम इस बार से अब एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं क्योंकि हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ 1 या 2 अटैम्प्ट के बाद। सभी के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, सभी के दिमाग में ये जो है थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं कि भाई अब हमें एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अल्टीमेटली देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर करी हुई है, थोड़ी सी भी शुरू करी हुई है, या काफ़ी लोग जो है काफ़ी आगे भी जा चुके हैं जो 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, तो इस बीच अगर आपको जो अपने एफर्ट्स लगाए हैं, जितने भी एफर्ट्स लगाए, चाहे पैसा लगाया है, टाइम लगाया है स्टडी के लिए, तो क्या वो वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो इसका जो अल्टीमेट एक आंसर है इस क्वेश्चन का कि एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो है यस। 1 बार यस, 2 बार यस, जितनी बार देना पड़े एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा अनटिल अनलेस आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करते। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाई करना है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इवन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं मास्टर्स के, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम दे दें। वो कहते हैं कि सर सेकंड ईयर में ही हम जो है एलिजिबल होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है यहाँ पर एग्ज़ाम देने का, पता चलता है कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम यहाँ पर आता है। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर झेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना पड़ता है कि किस तरीके से जो है काम शांत मन लेके जाना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आपको गलतियां नहीं करनी है तो इसी दौरान ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं मैं, ताकि जो दिसंबर 2024 का जो अभी जो डिलेड सेशन है वो आपका जो है अभी होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से 2 या 2.5 महीने लेके चले आप, क्योंकि आज अगर नवंबर 1 है तो अभी भी फॉर्म नहीं आए हैं, तो मतलब 2 महीने तो लेके चलो। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, तो जनवरी मिड में आपका एग्जाम होगा। मिनिमम जो टाइम पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फरवरी में जा सकता है एग्जाम। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अभी से जो है फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं अपने प्रेपरेशन की, ठीक है। फिर से आप शुरुआत करिए, शुरू से शुरुआत करिए और अच्छे से शुरुआत करिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। डेफिनेटली जो है आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे आप। अपने ऊपर विश्वास रखना है और ये चीज़ सोचना, जब भी आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि आपने शुरू क्यों किया था, क्या थॉट्स आपके दिमाग में थे जब आपने शुरू की थी अपनी प्रिपरेशन, और आप आज अगर छोड़ने की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं लाइफ में, ठीक है। ये तो छोटा सा एग्जाम है, खैर ये तो आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन और भी बड़ी बड़ी समस्याएं आपकी जो है लाइफ में आएंगी, तो क्या आप गिव अप कर दोगे उस वक्त, ठीक है। फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कोई इश्यूज आ सकते हैं, पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज आ सकते हैं, तो क्या उस वक्त आपने छोड़ देनी है सारी चीज़ें? ऐसा नहीं कर सकते। बी अ फाइटर। आपको एग्जाम देना है तभी आप क्वालिफाई करोगे, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और प्रिपरेशन जब नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, उस वक्त से शुरू नहीं करनी है। प्रिपरेशन आपको शुरू करनी है आज से, समझ रहे हो, कल से नहीं, आज से। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। और जहां तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कोर्स यहां पर मैं आपको करवा के दे रहा हूं, और ये नया बैच हमारा शुरू होने वाला है 11 नवंबर से। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है जानकारी मिल जाएगी, लिंक्स मिल जाएंगे क्लासेस के, और जो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं डेडिकेटेडली फॉर द कोर्स डिटेल के लिए, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर जा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द कोर्स। अगर आपको कंप्लीटली तैयारी करनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यू आर मोस्ट वेलकम। वन स्टॉप सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ अपने लाइव कोर्स के माध्यम से, और दोनों हिंदी इंग्लिश में बेसिकली आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और लेक्चर्स भी काफ़ी इंटरेक्टिव रहेंगे, और मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो पूरा पैकेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और बिल्कुल लीस्ट प्राइस में है।
और अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आप देख सकते हैं और शुरू कीजिए आज से। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग से ही जो है एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ये कहीं से लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राइट गाइडेंस अगर आपके पास है, नोट्स आप खुद बना सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह PYQs वगैरह लगा सकते हैं, रिवीजन खुद कर सकते हैं, शेड्यूल के तहत आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप खुद भी यहाँ पर जो है क्रैक कर सकते हैं बड़े इजीली एग्जाम। कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में ईजी वे में कन्वीनियंस चाहिए, थोड़ा सा नोट्स आपको मिले हों, लेक्चर्स आपको डिलीवर्ड हों और इस तरह की चीज़ें हों जो आपको एक राइट डायरेक्शन में यहाँ पर जो लेके चले, आपके एफर्ट्स वेस्ट ना हो, तो उसके लिए आप कोचिंग ले सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को और नेवर लूज होप, और डेफिनेटली जो है यू विल क्वालिफाई दिस टाइम। अच्छे से पढ़ाई करिए एंड क्वालिफिकेशंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, यू विल क्वालिफाई इजीली JRF, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।